सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कल की कथा हम सबने सुना, ध्रुव जी की कथा सुनी। उस कथा से हमने सीखा कि जो व्यक्ति सुनीति के अनुसार, मतलब नीति, सुंदर नीति के अनुसार अपने जीवन को जिएगा, उसको कभी कोई पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जीवन में तकलीफ का सबसे बड़ा कारण मालूम है क्या है? हमारे व्यवहार में, बोली में असत्य का होना। हम एक बार झूठ बोल देते हैं, फिर उसको ढकने के लिए अनेक बार प्रयत्न करते रहते हैं, और फिर भी ढकता है, नहीं ढकता, बेपर्दा हो जाता है, पोल खुल जाता है, और फिर हमारी असलियत जो है जग जाहिर हो जाती है। तो एक ही दर्द है, अगर आप सच बोलेंगे तो लोग आपको जानेंगे कि आप कैसे हो, ठीक है ना? फिर ठीक है, लोग जान गए हम कैसे हैं, अच्छी बात है। अब कम से कम एक झूठे व्यक्तित्व को, छवि को, कहानी को बरकरार रखने का जो हमें उपक्रम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, उससे तो हम आजाद हैं ना। तो ये हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखिए कि झूठ नहीं बोलना है। एक बार सच बोल दीजिए, भले उससे आपका नुकसान हो जाए, फिर आगे के लिए आप टेंशन फ्री होकर के जिंदगी जी सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव, हे नाथ नारायण 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 वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री बलराम जी भगवान की जय, श्री व्यासदेव की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। तो श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस आप सबका स्वागत है, अभिनंदन। भवसागर में जो हम लोग डूब रहे हैं, फंसे हुए हैं, तड़प रहे हैं, इन सब से हम लोग निकल जाएं, खुद को जान लें, खुद को समझ लें, अपने आत्मा को जान समझ के उसमें स्थित हो जाएं, संसार के जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए छूट जाएं। हे हरि, हे प्रभु, ऐसी हम पे कृपा करिए। चतुर्थ स्कंद में हम लोग सुनेंगे आज पुरंजनोपाख्यान। बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर कथा है। मैत्रेय जी विदुर जी को जब कथा सुना रहे हैं तो उन्हें एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बड़े कर्मकांडी कर्मनिष्ठ राजा हैं जिनका नाम है प्राचीन बर्ही। ये अपने जीवन में बहुत यज्ञ करते हैं, बहुत आयोजन करते हैं धर्म के। आपको पता होगा प्राचीन काल में और अभी भी कहीं कहीं यज्ञों में बलि की प्रथा थी, बलि दी जाती थी, पशुओं को मारा जाता था। तो एक दिन की बात है, प्राचीन बर्ही जो है इतना कर्मकांड में लगा हुआ था, लगातार यज्ञ पर यज्ञ, यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहा था। उनके पास नारद जी जाते हैं और कहते हैं, हे प्राचीन बर्ही, ये जो तुम कर्म कर रहे हो ना, इससे परम कल्याण नहीं प्राप्त होगा। इन यज्ञ अनुष्ठानों में जिन जिन पशुओं की बलि दिए हो, देखो ऊपर सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे तुमने उनको यहाँ काटा है ना, वैसे जब तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हें काटेंगे सब। अब हमारी परंपरा में कहीं कहीं बलि प्रथा है। ये क्यों शुरू हुई? क्योंकि प्राचीन काल में जनजीवन बहुत व्यवस्थित नहीं था, संसाधन युक्त नहीं था, खान पान के बहुत सारे संसाधन नहीं थे, शायद थोड़ी गरीबी भी लोगों में रही होगी। आज भी जिन देशों में खेती लायक जमीनें नहीं है, वहां सब्जी दाल बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक है, बाकी चीजें सस्ती मिल जाती हैं, उनका नाम क्यों लेना। तो कई बार परिस्थितियां, हालात ऐसे होते हैं कि हम एक अलग ढंग का व्यवहार प्रवृत्ति अपने भीतर अपना लेते हैं। तो महर्षि वेदव्यास जब वेदों का विभाजन किए, उस समय उन्होंने बलि प्रथा को कहीं कहीं जोड़ा है, इसका उल्लेख आता है। वो इसलिए कि पूजा पाठ के नाम पर जब ये किसी को मारेंगे तो हैबिचुअली नहीं मारेंगे, जो रोज मार मार के सेवन करते हैं उनकी प्रवृत्ति ये खत्म होगी, और पूजा पाठ के नाम पर किसी किसी दिन जो है वो जब पूजा करेंगे, हवन करेंगे, तो उसमें बलि प्रथा देंगे का पालन करते हुए
कुल मिला के ये भी सही नहीं है, ठीक है। हम इतना जानते हैं कि मांस भक्षण करने वाले लोग पिछले जन्म के असुर थे और वो प्रवृत्ति, वो संस्कार उनका इस जीवन में भी व्याप्त है, उनके हृदय में, उनके व्यवहार में, तो काट काट के खाते हैं। नारद जी कहते हैं प्राचीन वरी से देखो, वो ऊपर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनको जितनी पीड़ा हुई है सब तुमसे मिलने के बाद लेंगे वो बदला। नारद जी एक चरित्र सुनाते हैं उसको, प्राचीन वरी को एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं, हे प्राचीन वरी, आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन बृहश्रवाः। आसीत् पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा, उसका एक मित्र था जो हर पल उस राजा के साथ रहता था, हमेशा राजा की रक्षा करता था। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन की तरफ गया। अकस्मात अचानक सामने से उसे एक सुंदर युवती आती दिखी। जब युवती देखा उसने तो उनका पीछा करने लगा। पीछा करते करते कुछ दूर गया, फिर कहा हिम्मत करके, कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो? जिनकी आंखें कमल जैसी, कमल के पत्ते जैसे। किसकी कन्या हो साध्वी? इस समय कहां से आ रही हो? इस पुरी के समीप तुम क्या चाहती हो? किस लिए घूम रही हो? और ढेर सारी अपनी बातें वो उनसे साझा करते हैं। सुबह तुम अगर हमारे साथ जीवन जीना चाहो तो तुम्हारा स्वागत है। नारद जी कहते हैं, प्राचीन वरी को सुनाते पुरंजन की कहानी कि जब इस तरह उसने अपना निवेदन पुरंजन ने उस कन्या के समक्ष रखा तो वो कन्या प्रभावित हुई और उसने कहा कि हाँ, हम आपके साथ जिएंगे जीवन। दोनों आपस में विवाह करते हैं और 100 वर्षों तक बड़े आनंद से साथ रहकर जीवन जीते हैं। पुरंजन पुरंजनी में इतना इतना तालमेल है कि कभी झगड़ा ही नहीं होता है। कभी झगड़ा नहीं होता है। ध्यान से सुनिए पति पत्नी लोग, यहाँ तो खाली पत्नियां ही बैठी रहती हैं, पति लोग तो बेचारे काम धंधा में व्यस्त रहते हैं। अब उन तक ये बातें, ये जो फेसबुक वाला वीडियो है ना, वो पहुंचाए जो शूट हो रहा है, क्योंकि रात में जब काम से फ्री होके आएंगे तो देखेंगे कि बाबा जी हमारे दुल्हनियों को क्या क्या सुना रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं। वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कहीं बिगाड़ तो नहीं रहे हैं, तो वो लोग वहाँ देखते हैं। तो हमारे पास पूरा प्रमाण है कि भाई हम कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं आपके घर वालों को बता रहे हैं। पुरंजन पुरंजनी में बहुत प्रेम। पुरंजन का जो चित्त है ना, अपने पुरंजनी में ऐसे आसक्त है कि जैसे जैसे पुरंजनी कार्य करती है वैसा ही पुरंजन भी जीवन जीते हैं। जब पुरंजनी खाना खाने जाती है तो पुरंजन भी खाते हैं। जब पुरंजनी घूमने जाती है तो पुरंजन भी घूमने जाते हैं। जब जब पुरंजनी मुस्कुराती है ना, तभी पुरंजन मुस्कुराते हैं। सोचो कितना अच्छा पति है। वो चुप हो जाती तो ये भी चुप हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जब वो बोलती तो उस समय ये भी बोलते हैं, ऐसा नहीं, उस समय भी चुप रहते हैं। वो लड़ती है तब लड़ते नहीं है, शांत रहते हैं। बहुत आपस में प्रेम करते हैं एक दूसरे से। एक दिन की बात जानते क्या होता है भाई, कितनों मर्द मेहरारू प्रेम करे
प्रेम का मतलब गुलामी नहीं होता है। हमसे पूछे बिना कहीं जाओ मत, हमसे पूछे बिना कोई काम मत करो, ये क्या मतलब हुआ? अरे कुछ काम पूछ के किया जाता है, कुछ काम बिना पूछे किया जाता है। अब टिकलू सिंदूर लिपस्टिक लेना है, या मान लीजिए किसी को घूमने जाना है धर्मशाला या कुल्लू मनाली, मन हो गया, नहीं पूछ के जाना अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी पूछे चले गए तो कौन सा पहाड़ आ गया, कौन सा पहाड़ टूट गया? सामने वाला पूछेगा तो उसको बता दीजिएगा। तो पुरंजन जो पति देव है ना, सुनो ध्यान से, जो पुरंजन पति देव हैं, एक दिन अपने पुरंजनी से, पत्नी से बिना पूछे चले गए जंगल, बताए नहीं कि हम जंगल जा रहे हैं। राजा लोग जंगल में जाके शिकार करते हैं, अपना अभ्यास करते हैं, ताकि जब कभी रणभूमि में लड़ाई करनी पड़े तो निशाना पक्का रहे। जब उधर से लौट करके आते हैं राजमहल में, तो याद करते हुए अपने पुरंजनी को ढूंढते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं देती है। और राजमहल में जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि हमारी प्रिया को किसी ने देखा है? तो वहां पर मौजूद स्त्रियां बताती हैं, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया क्या ठान रखी है, बिना बिछौना के ऐसे जमीन पे लेटी पड़ी है, पक्का किसी बात से नाराज है, जाइए मनाइए। हाँ नहीं तो बवाल होगा। अच्छा, वो लोग बहुत अच्छे पति होते हैं जो अपने पत्नी के रूठने पर मनाने आते हैं। अगर आपके पति ऐसे हैं तो उनकी खूब आरती पूजा किया करिए। अमूमन बताऊं, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, पुरुष इतना कठोर होता है ना, इतना कठोर होता है कि अपने मतलब के लिए वो स्त्री को उल्लू बनाता रहता है जीवन भर। सच्ची बता, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। शादी हो जाएगा तो बना बनाया भोजन मिलेगा, दूल्हा दुल्हाया कपड़ा मिलेगा, प्रेस किया मिलेगा, फिर हमारे घर में बच्चे खेलेंगे, फिर हमारे मम्मी पापा का सेवा करेगी हमारी दुल्हन, और फिर भी ताना सुनने को मिलता है। तुम्हें पता है पैसा कितना मेहनत से आता है? बाहर धूप में जाके जलना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, और यहाँ घर में बैठ के सोई हुई है, ये भी आपसे अधिक काम करती है। और जिसको समझ में ना आए ना, उसको समझाने के लिए एक दिन हड़ताल कर लीजिए आप लोग। यहाँ एक दिन हड़ताल करिए, फिर अकल ठिकाने आ जाएगा। और अगले संडे को आप सब हड़ताल करिएगा, भंडारे के दिन नहीं। तब समझ में आएगा घर में पत्नी, बहन, स्त्री, मतलब माँ, इन सब का क्या योगदान है। तो वो जाते हैं मनाने। अब ध्यान से सुनिए, हंसी मजाक अपनी जगह, कथा अपनी जगह, ठीक है। तो पुरंजन अपने पुरंजनी को मनाने जाते हैं, मना लेते हैं। पति लोग बहुत चालू होते हैं, कुछ न कुछ लालच पकड़ा देते हैं, झुमका ले आएंगे, तुमको कल शॉपिंग करा देंगे, काहे नाराज है, चलो रात बीतने दो, सुबह चलेंगे बाजार। तो पुरंजन पुरंजनी बहुत सालों तक जीवन जीते हैं एक साथ, बड़े आनंद से। देखिए एक बार आपको बताऊं, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, आप कितना भी विषय में आसक्त हैं, जीवन के एक मोड़ पर आपको यह अनुभव हो ही जाता है कि इन संसार के चीजों में सुख समृद्धि चाहे कितनी भी हो, तृप्ति, आनंद, पूर्ण विश्राम नहीं प्राप्त होगा। गृहासक्त पुरंजन देह गेह आदि में मैं मेरेपन के भाव में अत्यंत बुद्धिहीन व्यवहार करने लगे। वो अपने पत्नी को लेकर के, बच्चों को लेकर के बहुत चिंतित रहे। अंत समय पुरंजन का आया, सबका आता है। कालांतर में उनके संतान भी हुए। अब संतानों के बारे में हम बताना इसलिए नहीं चाहते कि क्या मतलब है, उनके कितने बच्चे हों उसे हमें क्या लेना देना। हाँ बताइए, कोई फायदा होगा? अगर आप जान जाएंगे
कि पुरंजन के इतने ढेर सारे बच्चे थे तो उसे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो इन बातों का उल्लेख हम नहीं कहते हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है 1000 बच्चे, ठीक है ना। प्राचीन काल में जीवन ऐसा होता था, किसी को 1000 बच्चे, किसी को 1500 बच्चे। अभी बात बोल करके बोलने में भी अजीब लगता है और सुनने में भी अजीब लगता है। उस काल का वो सत्य था, इस काल का सत्य नहीं है। तो जो किरदार जितना आज के संदर्भ में हमारे जीवन के लिए अनुकूल है, प्रेरणादायक है, उतना ही समझना और उतना ही सुनना समझदारी होती है, ठीक है। तो अंत समय आया पुरंजन का। पुरंजन बड़ी चिंतित रहा, अपने पत्नी का इतना चिंता किया, इतना चिंता किया कि अगले जन्म में ना वो स्त्री का देह प्राप्त कर लिया। भागवत जी में 2 ऐसे स्थान आते हैं, मरने से ठीक पहले आप सबसे अधिक जिस चीज के बारे में सोचते हैं, अगला जन्म आपका वैसा ही होता है। तो अगले जन्म में ये पुरंजनी जो है, पुरंजन जो है वो पत्नी बन जाते हैं, विदर्भ राज के घर में कन्या के रूप में अवतार लेते हैं और इनका विवाह मलयध्वज के साथ संपन्न हो जाता है। बड़े अच्छे से आनंद से जीवन जीते हैं। पुरंजन देव जो अब स्त्री बन चुके हैं, वो अपने पति के साथ, ठीक है। कालक्रम बीतने के साथ एक दिन ऐसा आता है कि उनके पति का मृत्यु हो जाता है। अच्छा, पहले के जमाने में सती प्रथा का प्रचलन था ना, कि पति अगर नहीं रहे इस दुनिया में तो उन्हीं की चिता पर जलते हुए खुद ही जला देना। वो अच्छा प्रथा बिल्कुल नहीं था। और कोई अगर स्वेच्छा से ऐसा करना चाहता है तो वो एक अलग विषय है। तो जो ये पुरंजन पत्नी बने हुए हैं, वो अपने पति के न रहने पर उनके चिता के ऊपर लेट करके अपना पूरा शरीर त्यागने के लिए जा रहे हैं। तब तक ब्राह्मण का वेश बना करके जो अविज्ञात मित्र है ना, याद है शुरू में भगवान जो पुरंजन के मित्र हैं वो आते हैं ब्राह्मण का वेश धारण करके और खींच लेते हैं हाथ पकड़ के। कहते हैं क्या करने जा रहे हो, तुम्हें पता भी है कौन हो तुम, किसकी पुत्री हैं, तुम कौन हो, और जिसके लिए तुम शोक कर रही हो वह यह सोया हुआ पुरुष तुम्हारा कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानते? अरे हम तुम्हारे वही मित्र हैं जिनके साथ तुम अपने नगर से घूमने के लिए निकले हुए थे, और फिर रास्ते में तुमको एक कन्या दिख गई, फिर उसके साथ हो लिए, मित्र गया किनारे, फिर कन्या के साथ तुम अपनी दुनिया बसा लिए, फिर शादी कर लिए, फिर वो जब तुम मरे तो उसके वियोग में इतना याद करते करते मरे कि तुम उसी के रूप में उसी शरीर में आ गए। मतलब पत्नी को याद करते करते मरे तो फिर स्त्री बन गए। ये देखो, इन सब चीजों में आसक्त नहीं होना है। न तो तुम विदर्भ राज की पुत्री हो और न मलध्वज की पत्नी हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे, दूसरे जन्म में तुम्हारा शरीर स्त्री का हो गया। अरे ये सब मेरी फैलाई हुई माया है, वास्तव में न तो तुम पुरुष हो न तुम स्त्री हो। तो ये खाली पुरंजन के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये पुरंजन कोई और नहीं है। इसका आध्यात्मिक मतलब जब निकालेंगे तो ये हमारी अपनी कहानी है। अब हमारी पुरंजनी कौन है? सबकी पुरंजनी है। हमारी जो मति है ना, मति मन, ये हमारी पत्नी है। वो कहेगी सो जाओ, सो जाते हैं। वो कहेगी चलो कॉफी पीने चलना है, तो रात को 12 बजे लोग निकल जाते हैं पीने। बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में तो दुकानें बंद रहती है। मन करता है तो पत्नी को उठाते हैं,
बनाओ, अच्छी हो तो बना भी देगी और गड़बड़ हो तो कहेगी जाओ बना के पी लो। हाँ, रात को 12 बजे इनको कॉफी का ताव चढ़ा है। तो जो मन हमारा है ना, जब जो कहता है वैसे हम करने के लिए आतुर हो जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? कुछ कुछ लोग ऐसे खतरनाक लोग होते हैं कि रसगुल्ला खाने का मन करेगा, जब मन करेगा उसी समय, चाहे भले वो 10 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर जाना पड़े, जाते हैं और खा के आते हैं। छोटी छोटी चीजों में भी हमारा मन देखिए कितना आग्रही होता है। हमको एकदम से अंदर से ना सब कुछ भुलवा करके कहता है बस तुम ये करो करो करो, अभी मुझे ये चाहिए। जबकि होना क्या चाहिए? हम मन को कहेंगे बाबू अभी चुपचाप शांति से बैठे रहो। मन कहे ठीक है भैया जी हम बैठे हुए हैं, कब खाली होंगे तुम? तो हम बोलेंगे 1 घंटे बाद खाली होंगे, फिर घूमने चलेंगे तुमको लेके। कितना अच्छा संतुलन होगा आपस में। देखिए बिना मन के तो कुछ हो भी नहीं सकता। और जब तक जीवन है, जब तक शरीर में प्राण है ना, तब तक ये मन का अस्तित्व कायम रहेगा। और मजेदार बात यह है ना कि मन, जब हम इसे ढूंढते हैं कि मन है कहाँ, तो कहीं मिलता नहीं है। कोई खोज के दिखा दे उसको हम 500 रुपए इनाम देंगे, पक्का, झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप हाथ पकड़ सकते हो, ये हमारा हाथ है, ये हमारा पैर है, ये हमारा कान है, नाक है, आंख है। मन को पकड़ के दिखाओगे, नहीं पकड़ में आता। मन को समझिए, मन है क्या? जो विचारों का प्रवाह है ना, प्रवाह, वेग है ना, एक उठ रहा है गिर रहा है, एक उठ रहा है गिर रहा है, एक उठ रहा है गिर रहा है, ऐसे क्षण 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 ख्याल विचार हमारे भीतर जन्म लेते रहते हैं। कुछ देर पहले जिन बातों को हम सोच रहे थे, अगले कुछ मिनटों के बाद वो बात पता नहीं कहाँ गायब, दूसरा बात चल रहा है। तो जहां ये अनुभव हो रहा है बातों का उठना गिरना, वो मन का स्वरूप है, वही मन का स्वरूप है। और उन्हीं 20 तरह की बातों में आप एक बात तय कर लेते हैं। क्या करें? जैसे हम पंखा लेने गए तो पंखा का दाम हम फिक्स कर लिए, फिर सोचे बजट अलाउ नहीं करेगा, फिर बाहर आके खड़े हो गए, फिर ले कि नहीं ले कि नहीं, झटके से गए, हम कहे जा रहे हैं ले लेने का, लेके चले आए। तो जो निश्चय करने का काम है ना, वो है बुद्धि। ये जीवन के हर क्षेत्र में यही आप करते हो। अरे सब्जी लेने जाते हो, वहां भी आप कई बार कंफ्यूज आ जाते हो, आज पनीर खाना है कि मशरूम खाना है। फिर फाइनली मन होता है नहीं, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग अपना तय करो। नहीं तो आप लोग तय कर लोगे कि इनको ये पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो मन है ना, उसको समझना होगा। और हमारा जो अपना स्वरूप है, वो हम स्त्री भी नहीं है, हम पुरुष भी नहीं है। हमारा ये देह है स्त्री जैसा या पुरुष के चिन्हों जैसा, पर आत्मा इन सबसे परे है। प्राचीन बरही को नारद जी कथा सुनाते हैं और इस प्रकार से उनको आत्मबोध हो जाता है। और फिर प्राचीन बरही जो है अपने जीवन में जो कर्मकांड परक क्रिया करते थे, उनसे ऊपर उठ करके वो भगवान के भक्ति भजन और ज्ञान के प्राप्ति में खुद को लगा देते हैं। बोलिए नारद महाराज की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आगे कथा आती है ऋषभ देव जी की कथा और जड़ भरत जी की कथा। ऋषभ देव जी बहुत बड़े विरक्त संत हैं, तपस्वी हैं, उन्हीं के पुत्र होते हैं भरत जी। अब उनका नाम जड़ भरत पड़ जाता है। ये बहुत रोचक किस्सा है, कहानी है, प्रसंग है, इसको सुनेंगे। उससे पहले हम भजन सुनते। मोर बोले चकोर बोले, मोर बोले, मोर बोले चकोर बोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले।
का गजरा, शाम तेरी फीकी फीकी अखियों का गजरा, यही मेरी सुनी सुनी बगियों का गजरा, यही मेरी सुनी सुनी बगियों का गजरा। मेरे जीवन में हो, मेरे जीवन में रस की फुहार घोले, मेरे जीवन में रस की फुहार घोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले। कन्हैया ने मुझको पुकारा, दूर से कन्हैया ने मुझको पुकारा, दूर से कन्हैया ने मुझको पुकारा, मुरली की धुन में किया कुछ इशारा, दूर से कन्हैया ने मुझको पुकारा, मुरली की धुन में किया कुछ इशारा। आज सपनों में आज सपनों में वीणा के तार बोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले। आज मेरे मन की लगन रंग लाई, आज मेरे मन की लगन रंग लाई, आज मेरे मन की लगन रंग लाई, प्यार का संदेशा भी संग संग लाई। बगिया में हो, मेरे बगिया में रिमझिम बहार बोले, मेरे बगिया में रिमझिम बहार बोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले, आज राधा 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 राधा, आज राधा के नैनों में शाम बोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले। मोर बोले चकोर बोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय। तो भगवान के इस सुंदर भजन के बाद हम लोग अब प्रवेश करेंगे ऋषभ देव जी के कथा प्रसंग में। नायं देहो देह भाजाम त्रिलोके, कष्टान कामान अर्हते विंभुजाम, तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं, शुद्धेदस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभ देव जी बहुत बड़े राजा हुए, बहुत बड़े राजा, सर्व समृद्धि संपन्न रहे। एक समय के बाद उन्होंने
अनुभव किया कि इस संसार में फंसे रहना ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। आप याद रखिए, हर कथा में आपको एक ही बात समझाई जाएगी, इस संसार में लटकना, अटकना, चिपकना, फंसना नहीं है। इतने बड़े बड़े राजा लोग सब कुछ छोड़ के जंगल में जा रहे हैं, पागल थोड़े थे वो लोग। उनको मालूम था कि जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा दायित्व है, उसका हमने निर्वाह कर दिया, बस हो गया काम। हमारे वहां क्या दिक्कत है, हमारे वहां बच्चा ना बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, फिर उसका भी बच्चा हो जाता है, फिर भी हम ऐसे ऐसे बच्चे को ना देख करके परेशान हो जाता है, हमारे बाबू कैसे इसका जीवन कटेगा। अरे काहे तुम चिंता कर रहे हो, तुम्हारे बाबू के पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, ठेका ले रखे हो आप। आपने पढ़ा लिखा दिया ना अच्छे से, पढ़ेंगे लिखेंगे तो जीवन उनका सुंदर रहेगा, ये उनको अकल आनी चाहिए। और अगर नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो फिर काहे टेंशन लेते हो, चुपचाप अपना जीवन मस्त से जिए आप। ये बच्चा लोग जितना लोग इंटरनेट पे देख रहा लोग, सब लोग अच्छे से समझ लीजिए। पढ़िए लिखिए, आपका जीवन अच्छा रहेगा, आपके माता पिता आपको आपके जरूरत की सारी चीजें दे रहे हैं। बाद में सर पे बैठ करके तबला मत बजाइए कि मम्मी कुछ पैसा दो, अपने बच्चे के लिए मुझे पैंट लानी है, दुल्हन के लिए साड़ी खरीद के लानी। कहाँ है मम्मी पैसा दे, तुम्हारी दुल्हन है, तुम जाओ गारा माटी करो, नरेगा में काम करो, पैसा कमाओ। हम तो सच्ची बताया ना, हम सबसे कहते हैं कि अगर पैसा कमाने की आप में क्षमता नहीं है ना, तो भैया शादी वादी मत करो, चुपचाप पैसे रहो। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि साधु बन जाओ, साधु सब लोग किस्मत से बनते हैं। ये घर में परेशानी है, खाने को नहीं मिल रहा है, हाँ, ये सोच के कोई साधु बन जाएगा तो वो टिकेगा नहीं, ठीक है ना, फिर हवा की तरफ गायब भी हो जाएगा। यहाँ कब था कब वहाँ चला गया। तो गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए। हमसे कोई पूछा गृहस्थ जीवन में जाने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो हमने कहा कम से कम 50 लाख रुपए सेविंग चाहिए। एक अपना वाला घर चाहिए, पापा वाला नहीं, अपना वाला, जिसमें आप अपने माता पिता को अपने प्रेम से रख सको, ठीक है। और दुल्हन के लिए अपना खुद का कार होना चाहिए। इसका मतलब है कि मोटरसाइकिल में धुक धुक करते हुए जाए, बेचारी धूप लगे। तो बचपन से सोचो, अगर बच्चे ऐसे सोचें तो 25 साल में आते हैं तो उनके पास कार भी होगा, नहीं कैश पे होगा तो EMI पे तो आ ही जाएगा। हाँ, अब सपना ही नहीं लोग देखते, लोग सोचते हैं शादी तो हो ही जाएगी। लड़कियों को शादी नहीं करनी चाहिए उन लड़कों से जिनके पास स्टेबिलिटी नहीं है, स्थायित्व तो नहीं है। कभी कभी ये बातें समझाना पड़ता है। बच्चा लोग जो हमारे पीढ़ी के हैं लोग ना, वो लोग इसी बहाने कम से कम उनके अंदर आग लग जाए कि कुछ तो करो, कुछ तो करो, ताकि अपना जीवन सुंदर हो, आने वाला कल अच्छा हो। पता है पढ़ाई लिखाई का जो सबसे सुंदर उम्र होता है ना, 16, 17, 18, 14, 15, 22, 24, इस समय में ऐसा आदमी का दिमाग बहकता है ना कि फिर 30 तक आते आते वो अपने आप को बर्बाद कर चुका होता है। अकल ही नहीं रहेगा तो नौकरी क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जिसने अकल कमा लिया उसको हर जगह सब कुछ मिलेगा। तो ऋषभ देव जी कहते हैं कि संसार में सुख नहीं रखा हुआ है, जो आप कर सकते हैं अपनों के लिए कर दीजिए, उसके बाद निकलिए यहां से। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय होता है। मन जो सोचता विचारता रहता है, तय नहीं करता है, खाली सोचता है, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। मन बुद्धि जो तय करता है। चित्त जिसमें स्मृतियां रहती हैं, बीते कल की, वर्तमान की और भविष्य की योजनाओं की। और अहंकार तो सबको मालूम है। अहंकार देखिए 2 प्रकार का होता है। एक अहंकार अतिरेक वाला होता है, मतलब थोड़ा सा कमा वाली है तो फूले फूले तने तने चल रहे हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं है इस दुनिया में। ये गलत फहमी में बहुतों लोग पड़े रहते हैं, ठीक है। एक बाबा जी प्रवचन करते समय सुना रहे थे कि हम भारत के सबसे महंगे गुरु हैं। उम्र होगी 32-33 साल। एक से एक बड़े बड़े बाबा, संत, महात्मा, पैसे, इतना पैसा रखे हैं, इतना पैसा रखे हैं, उनके सामने फूंक मारे बाबा जी तो उड़ जाएंगे।
30, 32, 35 साल के में क्या कमा लोगे आप? हाँ, और पैसा के लिए आप बाबा बने हो, यही करने के लिए। तो दूसरा रास्ता बहुत सारा खुला हुआ था आपके सामने, लेकिन दूसरे रास्ते में बड़ा संघर्ष है। यहाँ चंदन लगाए, कपड़ा पहने, कीर्तन गाना शुरू किए, वहां झमाझम लोग नाच रहे हैं और पैसा लुटा रहे हैं। बाबा जी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद। तो आजकल ये प्रोफेशन हो गया, सच बता रहा हूँ। और ये इस विधा की सबसे बड़ी कमी है कि इतना सुंदर विधा है आध्यात्म, जहाँ पर सेवा होता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है, वहां अब धंधा शुरू होने लगा है पैसा कमाने का। हाँ सच में। अब उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार पे हमने बात कर दी कि जो बताता है कि निर्भिमान रहो, अहंकार से मुक्त रहो, वो भी अहंकारी हो जाता है। बुद्धि कब खिसक जाए पता नहीं चलता है। और एक अहंकार होता है जिसको कहते हैं अस्मिता, अपने होने का अहंकार। वो थोड़ा शुद्ध वाला अहंकार है। वो अगर किसी को न हो कि हम हैं कि नहीं हैं, तो वो आदमी तो विक्षिप्त कहलाएगा। तो जिसको खुद ही नहीं मालूम है अपनेपन का, वो तो अनाप शनाप व्यवहार करेगा ना। तो ऋषभ देव जी कहते हैं संसार में नहीं कुछ रखा है, संसार से निकल करके जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती है, तब तक अज्ञान के भवसागर में वो लिपटाया रहता है। आत्म तत्व मतलब हम कौन है? हम देह नहीं है, ये बात याद रखिएगा। समझ में आए तो भी, न समझ में आए तो भी। जब आप विवेक करेंगे तो कहेंगे कि हम हाथ नहीं है, हमारा हाथ है। हम पैर नहीं है, हमारा पैर है। हम देह नहीं है, हमारा देह है। हमारे देह को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। मतलब हम देह के स्वामी हैं, देह के भीतर बैठे वो साधक जो अपने मुक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं। ऋषभ देव जी को जब ये बात अनुभव होता है तो अपने पुत्रों को सब अच्छे से समझाते हैं जीवन की बातें। और देखो अब यहाँ पे है ना, ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र, ठीक है। अब जिसको यकीन करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है ना, लेकिन लिखा है तो वो सत्य है। तो 100 पुत्र हुए, उनमें से एक जने का नाम है भरत जी। बहुत योग्य रहे, बहुत बहुत विद्वान सज्जन। तो भरत जी को ऋषभ देव ने अपने पूरे राज्य की संपत्ति, जिम्मेदारी और दूसरे भाषा में कहें तो उत्तराधिकारी बना के जंगल की ओर चले गए। वस्त्रों का त्याग कर दिया, खुले बाल में रहने लगे, हमेशा मौन रहते थे। जो आप देखते हो ना जैन परंपरा में कपड़े नहीं पहनते हैं, तो वो एक साधना की प्रक्रिया है। कपड़े नहीं पहनते हैं और जंगल में रहते हैं। देखिए ऋषभ देव, उनके वहां आराध्य गुरु है उनके, ठीक है ना। तो ऋषभ देव जब घर परिवार छोड़े तो कपड़ा उपड़ा सब छोड़ दिए और जंगल में चले गए और वहां पर खूब तप किए। जंगल में आप वस्त्रहीन रह सकते हैं, ठीक है, वहां आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। अब समाज में व्यवहार में आपको आना है तो आपको वस्त्र पहनना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा विषय है, कुछ इस पर बात करेंगे तो बवाल हो जाएगा। हाँ, लोग अपने अपने मत के अनुसार जीवन जीते हैं तो सबका अधिकार है अपने तरह से जीवन जीने का। लेकिन हम कहते हैं कि जब आप लोगों के बीच में जा रहे हो तो अच्छे से रहो ना। क्या करने लोग के बीच में जा रहे हो? लोगों को जरूरत होगी तो आपके पास आएंगे, और जब आप लोगों के बीच में जा रहे हो तो अपने उस तरीके से जाओ जैसे लोग आपस में रहते हैं, व्यवहार करते हैं। जड़ भरत जी को सौंप, मतलब भरत जी को, अपने पुत्र भरत जी को सौंप करके जब ऋषभदेव जंगल चले गए तो वहां पर उन्होंने अजगर वृत्ति अपनाया। अजगर वृत्ति मतलब अजगर में एक प्रवृत्ति होती है, और दूसरे भाषा में कहें तो वो प्रवृत्ति रहित होता है। वो एक ही जगह बैठे बैठे पड़ा रहेगा, और जब उसको आसपास कोई आहार नजर आएगा ना तो एक बार ऐसे खींचेगा गप, और उसका पेट भर जाएगा। कभी कभी नहीं कहते हैं लोग, कुछ आलसी लोगों को देखो अजगर जैसे बैठे हुए हैं, दिन भर गप 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 खा रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं, जीवन बर्बाद करके रखे हैं। एक दोहा है,
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मन का कह गए सबके दाता। वो इफेक्ट डाला ना, कितना अच्छा हो गया। कठिन काम है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ठीक है, ये किसके लिए बात कही गई है? ये भगवान के परम भक्तों के लिए, जिनको दीन दुनिया से कुछ लेना नहीं है, हर पल भगवान के ध्यान में वो लोग लीन हैं। अब घर में बैठ करके अगर ये कोई दोहा पढ़े और घर वालों को समझाए, मम्मी पापा को, अपनी पत्नी को, काहे टेंशन ले रही हो, भगवान सब अच्छा करेंगे, तो ऐसे लोगों को दूध बेलना, मारो कूटो, सच्ची बता रहा हूं। अरे मना समझ पग समझ पग धरिए, अरे मना समझ पग धरिए, अरे मना समझ पग धरिए। दुनिया कुटुंब कबीला, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, इन सोने कबहू न करिए, इन सोने कबहू न करिए, राम नाम सुख धाम जगतपति, राम नाम सुख धाम जगतपति, सुमीरा न शोभा तरिए, अरे मन समझ समझ धरिए, अरे मन समझ समझ धरिए। समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए।
जग में नहीं अपना कोई, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, अरे मन समझ समझ कर हरिए, अरे मन समझ समझ कर हरिए, अरे मन समझ समझ कर हरिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जो जिस स्टैंडर्ड था ना पहले गाने से पहले, वहीं पर सब फिक्स कर दीजिएगा। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। ठीक है, अगर ये बात सुना के घर में कोई कहे आपको कि चिंता मत करो, तो कहिए कि नहीं, चिंता है हमें, और वो सारा चिंता का जो भरपाई है आपको करना है। और जाइए घर से निकलिए, कुछ काम धाम करिए, पैसा कमा के लेके आइए, ताकि बच्चों को जो जन्म दिए हैं उनकी ठीक तरीके से परवरिश हो। भैया इस दुनिया में ऐसे ऐसे वीर पुरुष लोग हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चों को जन्म दे देते हैं, और उनकी परवरिश करते समय एकदम से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाते हैं। हमारे बीच में तो ऐसे महापुरुष कहीं कहीं मिल ही जाते हैं, लेकिन एक और कम्युनिटी है, हाँ, मुसलमान लोगों की, वहाँ तो एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, बस संख्या बढ़ाना है उन लोगों को। हाँ, वो ये अच्छी बात है कि फिलहाल हम लोग सब हिंदू ही हैं, और हिमाचल भारतवर्ष का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पता नहीं कहाँ से गलती से कुछ मुसलमान आ गए हैं छिटक छिटक के। हाँ, लेकिन अभी यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है, ऐसी बनी रहे। आपको पता है हम लोगों का जो स्वभाव है, प्रकृति है ना, हम लड़ने झगड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, हम तो इतने उदार हैं ना कि हर जगह भगवान को देखते हैं। ये कहेंगे ना तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कोई ऐसी आराधना की जगह हमें नजर आती है ना, तो हम लोग कहते हैं हे प्रभु तुम ही तो हो उनमें भी, तुमसे अलग कुछ है क्या। एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, उसमें कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। इस सृष्टि के एक एक कण में अगर कुछ है तो केवल परमात्मा है, उसी का वास है। ये अलग बात है कि हम ना देख पाते हो, तो ये हमारी अपनी कमजोरी है, पर सच बात यह है कि उनके अलावा कोई नहीं है संसार में। हम में राम, तुम में राम, घट घट में है राम ही राम। ठीक है, तो ऋषभ देव जी तपस्या बहुत घनघोर करते हैं। लेटे लेटे उनके मुंह में कोई मतलब ऐसे पड़े रहते हैं, उनके मुंह में कोई खाना डाल दिया खा लिए, पानी डाल दिया पी लिए, मतलब शौच आदि जहां है वहीं कर देते हैं, कहीं अलग नहीं जाते हैं। ये एक स्थिति होती है साधक की। ठीक है, लेकिन ऐसे साधक मिलेंगे कहाँ? अब मिल भी जाएंगे तो आप उनको देख के दूर से किनारे हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल वो लोग आपको अपने पास बुलाना भी नहीं चाहते हैं। हाँ? कर्नाटक देश में पहुंच गए, मुंह में पत्थर का टुकड़ा रख लिया, बाल बिखरा करके उन्मत्त समान दिगंबर रूप में कुटकाचल नाम के एक वन में वो घूमने लगे। और वनों में क्या होता है ना, रगड़ होती है पौधों में कभी कभी। वहां बांस का एक बहुत विशाल, बहुत भयंकर घनघोर जो है जंगल था। तो जब बांस की लकड़ियां आपस में रगड़ती हैं तो उनमें से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ठीक, अग्नि उत्पन्न हुई, जंगल में आग लगा, लपटों में पूरा जंगल अग्निमय हो गया। और उसी अग्निमय स्थिति में, उसके प्रभाव में ऋषभ देव जी का शरीर जल करके भस्म हो गया। और इस तरह ऋषभ देव जी इस संसार के पंच महाभौतिक देह से आजाद हो गए, मुक्त हो गए। सुखदेव जी
परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। भरत जी का विवाह विश्वरूप की कन्या है पंचजनी, इनके साथ संपन्न हुआ। बहुत पराक्रम से, बड़े दया भाव से, परोपकार से युक्त होकर के राज्य का संचालन करते हैं भरत जी। जब इनके जीवन का विकास होता है, संतान होते हैं, सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, तो जो पुत्र जितना योग्यता रखता है उस हिसाब से, उस अनुपात में राज्य का बंटवारा करके और स्वयं सर्व शक्ति संपन्न राजमहल से निकलकर हरि क्षेत्र पुलह आश्रम की ओर भरत जी चले जाते हैं। भरत जी जंगल में जा करके नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाते हैं और खूब भगवान का भजन करते हैं। हर पल भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं। एक दिन की बात है, हिरणों का एक झुंड आया और वहां वो तट के पास जल का सेवन कर रहे थे। अचानक एक हिंसक पशु दहाड़ लगाया और दहाड़ सुन करके सबके सब हिरण जोर से भागे। उस झुंड में एक हिरणी जो थी, गर्भिणी थी, जब भागी ना तो उसका जो पेट का बच्चा था वो भूमिष्ठ हो गया। बच्चा तो छूट गया और सारे के सारे जो हिरणी का समूह था वो दूर चले गए। कुछ देर में इनकी नजर पड़ी तो ये पास गए और देख करके भावुक हो गए कि इसका कौन ख्याल रखेगा। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तब तो बेचारा ये बचेगा ही नहीं। भैया वही चलते रहिए। तो उसे अपने कुटिया में लेके आए। अब कुटिया में लाए तो उसके लिए खाने पीने का प्रबंध करना है, दूध, उसको क्या चाहिए, क्या जरूरत है। जैसे आप अपने बच्चे का ख्याल रखते हो ना, वैसे जड़ भरत तो अभी नहीं है, भरत जी ही है। क्योंकि भरत जी के जीवन का जो जड़ भरत वाला कैरेक्टर है ना, इतना फनी है, इतना हंसाने गुदगुदाने वाला है कि हमारे दिमाग में वही भरा पड़ा रहता है। तो भरत जी जो है उस हिरण के बच्चे को खूब अच्छे से अपने पास रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको प्रेम करते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद ना भरत जी का उसमें इतना प्रेम हो जाता है कि उसके बिना एक मिनट बिना रह नहीं पाते हैं। इसी प्रेम से साधक को बचना पड़ता है। प्रेम में कोई दोष नहीं है, लेकिन जब प्रेम कालांतर में आसक्ति का कारण बन जाए तो फिर वो घातक होता है। फिर भजन कीर्तन गया किनारे, अब उसी का बाल झाड़ रहे हैं, उसी को नहला रहे हैं, उसी को सजा रहे हैं, सवार रहे हैं। उलट जाता है आदमी, उलझ जाता है आदमी। हाँ? कालक्रम धीरे धीरे बढ़ता रहा। भैया फोन को ना थोड़ा दूर रखिएगा। आप यकीन मानिए, ये फोन अगर नेटवर्क में है, इंटरनेट में है, सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो जड़ भरत जी, फिर आगे जड़ भरत जी जो है उसका ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे उम्र बीतता है, बुजुर्ग हो जाते हैं, अब आखिरी अवस्था में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद यही फिक्र रहती है, हमारे बाबू का कौन ख्याल रखेगा। हाँ, उनका बाबू ही था ना वो। इतना ज्यादा उसके साथ भावुक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं ना, कि जब प्राण निकल रहा होता है तो वो भरत जी जो घर परिवार अपने बच्चे को छोड़ करके भजन करने जंगल आए थे, वो हिरण को याद करते हैं। उसके चिंता में जो है वो परेशान रहते हैं। और इस तरह से शरीर छूटता है उस हिरण को याद करते करते, तो अगला जन्म जो है ना भरत जी का हिरण के देह में हो जाता है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको एक कथा और सुनाए थे, पुरंजन की कथा। वो अपने पत्नी को याद करते करते शरीर त्यागते हैं, तो अगले जन्म में वो स्त्री बन जाते हैं। तो इन दोनों कथा में अभी एक सीख ले लीजिए कि आखिरी समय में जिसको आप याद करेंगे
वैसा ही आपका स्वरूप होगा। अब आखिरी समय में याद क्या आएगा, इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो वही याद आएगा आखिरी समय में हमको जो जीवन भर हम सबसे अधिक याद किए हैं। जो भगवान को याद करेगा उनको आखिरी समय में भगवान याद आएंगे, और जो संसार को याद करते रहेगा ना, उसको आखिरी समय में संसार की ही चीजें याद आती रहेंगी। भरत जी जो है हिरण बन जाते हैं, और कुछ काल के बाद ना जो हिरण है ना, भरत जी का बच्चा, ये बेचारा जब इसका आखिरी समय आता है ना, तो अपने अपने मालिक को याद करते 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 शरीर त्यागता तो राजा बन जाता है। तो राजा बन गए, राज्य का संचालन कर रहे हैं। अब भरत जी हिरण तो बन गए हैं, लेकिन उनकी स्मृति जो है धूमिल नहीं हुई है, उनकी स्मृति बरकरार है। तो हिरणों के झुंड में भी रहते हैं ना, तो साधक की तरह रहते हैं, असंग रहते हैं, अनासक्त रहते हैं। फिर कालक्रम हिरण का पूरा होता है, तो भरत जी का जीवन ब्राह्मण देह में प्राप्त होता है। अब पंडित जी के घर में जन्म लिए हैं भरत जी, तो पंडित जी के घर में जन्म लिए हैं तो फिर वेद भी पढ़ना है, उपनयन संस्कार भी कराना है। भरत जी को मालूम है कि अगर हमारे पिताजी हमारा उपनयन संस्कार करा देंगे तो हमको गुरुकुल में भेजेंगे, फिर गुरुकुल में हमको पढ़ाया जाएगा, दिन दुनिया की बातें बताई जाएगी, फिर संस्कार बनेगा, और उस संस्कार के साथ हमारे व्यवहार का एक अलग ढंग बन जाएगा। तो जड़ भरत जी जब जब उपनयन संस्कार के समय आपसे वो गायत्री मंत्र का उच्चारण कराते हैं बच्चों से, तो पिताजी खुद ही बहुत बड़े विद्वान हैं जड़ भरत के, तो वो कहते हैं गायत्री मंत्र पढ़ो, तो जानबूझ के उल्टा पुल्टा पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी स्मृति तो पूरी रहती है ना। कहते हैं अभी पापा हमको गायत्री मंत्र पढ़ाएंगे, फिर शादी करा देंगे, फिर बवाल में हम फंस जाएंगे, तो शुरुआत ही नहीं करना है कोई भी काम का। बहुत दिक्कत होती है, कई बार कोशिश किए, मारे पीटे, फाइनली घर परिवार में ये सब लोग मान लेते हैं कि जड़ भरत जो है मंद बुद्धि है। अब मंद बुद्धि जब कोई सिद्ध हो जाए तो उसके प्रति ना क्रूरता नहीं बल्कि दया आता है, चलो ठीक है जैसे रहना है रहे। सब भाई लोगों की शादी हो गई, जड़ भरत तो मौज कर रहे थे, इनको कोई चिंता फिक्र नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। घर में जब तक भाई थे तब तक कोई समस्या नहीं, लेकिन जब भौजाई आ गई तब थोड़ी वो समस्या शुरू हो गई। कुछ दिन जब नई नई भाभियां थी तो बड़ा ख्याल रखती थी, इतना बोला, इतना अच्छा हमारा देवर है, जो भी काम कहो कर देते हैं, मतलब कभी कभार, ऐसा नहीं हमेशा। बाद में उन्होंने अपने पतियों को समझाना शुरू किया कि ये ऐसे मुस्टंड की तरह मोटा हट्ठा कट्ठा कोई काम नहीं करता है, और आप लोग कमा कमा के पैसा लाते हो, और वो सारा पैसा इसके शरीर पे भी तो लगता है, तो इनको काम करना चाहिए ना। तो बोले हाँ काम तो करना चाहिए। तो भाइयों ने कहा कि ऐसा है, एक काम करो, जाओ कुछ बैठे रहते हो खेत में ही काम कर लिया करो। तो जड़ भरत जी गए खेत में, और काम मिला था जहां ऊंची है मिट्टी, वहां से मिट्टी निकाल करके जो गड्ढे हैं उनको सबको समतल कर देना है, बराबर कर देना है। तो जड़ भरत जी ने क्या किया, जहां ऊंचा था ना वहां और ऊंचा कर दिया, और जहां गड्ढा है वहां से जब मिट्टी निकालोगे तो गड्ढा हो ही जाएगा। शाम को जब गए भाई लोग देखने, खेत का मुआयना करने कि क्या काम किया, कैसा काम किया, तो सब लोग देख करके अपना सर पकड़ लिए कि इतना काम कराने के लिए भेजा था और जितना किया नहीं उससे अधिक उसको बढ़ा दिया। तो बहुत लोग नाराज होते हैं, लेकिन जड़ भरत जी पे कुछ असर नहीं होता, अपने मस्ती में आनंद में डूबे रहते हैं। फिर कहते हैं ठीक है ये काम नहीं कर सकते हो तो दूसरा काम करो। तो खेत में जब फसल लगा रहता है ना तो उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है, नहीं तो चिड़िया जानवर आके नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अपने बैजनाथ में क्या हुआ, अगर सब्जी उब्जी आपने बोया मेहनत करके, तो एक दिन आता है बानरों का मंडली और सफा चट्ट करके धीरे से सीताराम, और लोग भी बहुत गड़बड़ काम कर रहे हैं। एक और समस्या बहुत ज्यादा है,
गाय पालते हैं। अब यहाँ बैजनाथ में कोई दिल्ली से तो गऊ मैया आती नहीं है, यहीं आसपास 10-20 किलोमीटर की होती हैं। लोग दूध निकालते हैं फिर छोड़ देते हैं। एक दिन की बात है, हमारे मतलब सबसे खास परिवार जो लोग हैं, हाँ सूद साहब का परिवार, उसमें हमारे कुछ भैया मेहनत करके सब्जी उब्जी बेचारे बोए थे। हमसे कहे बाबा जी जरा ख्याल रखिएगा। पता नहीं कैसे गेट खुला रह गया और गैया मैया आई, सब खा पी के बराबर कर दिया। बड़ा दुख हुआ मेरे को। गुस्सा तो उनको भी बहुत आया होगा, किसी को आएगा भाई। वो एक बीघा 15 दिन में तो बड़ा होता है, 20 दिन में 30 दिन में फल देता है। ये बात हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि देखो कोई अपराधी है ना, और नुकसान किसको हो रहा है, तो गाय रखे हैं तो उनकी सेवा करिए जब तक उनका जीवन है। ऐसे सड़कों पे छोड़ मत दीजिए, ठीक है। यहाँ तो सब लोग अच्छे हैं, बाकी आप लोग देख रहे हैं ना, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने गौ माँ को छोड़िए मत। हम लोग गौ की पूजा करते हैं और गौ मैया जो है ना ऐसे प्लास्टिक चबाती हैं, ये करती हैं, बीमार पड़ी रहते हैं। हमसे कोई क्या गौशाला खोल लीजिए, हम क्या अपना खाना तो हम बना ही नहीं पाते हैं गौशाला में, तो फिर हम कर लिए, सब भूखी रहेंगी और हमको बहुत श्राप देंगी, इसलिए हमसे कुछ नहीं हो पाएगा इस तरह का काम। तो जड़ भरत जी से कहा गया कि आप खेत की रखवाली तो कर ही सकते हैं, तो जड़ भरत जी क्या हाँ कर सकते हैं। अच्छा, इनका एक नियम बड़ा अच्छा था, कोई काम जब कहा जाता था तो ये मना नहीं करते थे, लेकिन अंदर क्या करना है ये तय कर लेते। कोई काम कोई कहेगा मना नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे से नहीं करेंगे, ठीक है। अगली बार खुद ही कोई ऑर्डर नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए नई नवेली दुल्हनियां आती हैं घर में, बहू रानी, जैसे मान लीजिए हमारी मोना भाभी हैं, ठीक है। अब इनका नाम मेरे को याद है, और इनकी सासू अम्मा खूब इनको काम करा रही हैं, और काम बचना है सब उल्टा पुल्टा काम कर दो। तो बाद में खुद ही कहेंगे काम तो इसको करना आता नहीं है, तो खुद ही कर लेते हैं। जैसे मेरी समस्या क्या है, मेरी बड़ी भयंकर समस्या है। हम किचन में जाते हैं, कभी कभी कोई हमारा बर्तन धुल देता है, बचपन से समस्या है हमारी। हम जब बर्तन लेके खाना खाने बैठते थे तो एक बार देखते थे, पानी से धुलते थे, फिर कपड़े से पोंछते थे। तो अगर कोई मेरे बर्तन को धुला और उसमें थोड़ी बुरी ना दाग या वो कुछ पड़ा रह गया ना, मन खट्टा हो जाता है। पूरा बर्तन खूब धुलते हैं हम, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि जड़ भरत जी बहुत चालाक थे, काम मना नहीं करना है, कर देंगे। अब मोना भाभी को कोई नहीं देखे, वही मैं मजाक कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करती है। बड़ी समस्या है। अपना अपना सब लोग देखिए, हाँ दूसरे का मत देखिए। हाँ अपने अपने बहू को जाके देखा लोग है ना, ठीक है। तो कल से 10-15 नाम मैं याद कर लूंगा, पर्ची लिख लूंगा, तो बीच में भी किसी को फंसा दूंगा, ठीक है। तो सुनिए, तो खेत की रक्षा के लिए ना जड़ भरत जी को भेजा गया कि तुम खेत पे जाओ और खेत की हिफाजत करो, सुरक्षा करो। जड़ भरत जी गए, और वहां पे चिड़िया आ रही है झुंड के झुंड, और फसल को खा रही हैं। भरत जी बैठे बैठे कह रहे हैं, खाओ चिड़िया रानी खाओ, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, हे चिड़िया तू खाओ भर भर पेट। हमारा कौन सा नुकसान है, कोई हम लगाए हैं, सब भगवान का है। तुम भी भगवान के बच्चे, हम भी भगवान के बच्चे, कौन किसको रोके। शाम को जब गए तो देख रहे हैं पूरा भंडारा चल रहा है। बोले तो बहुत गड़बड़ कर रहा है जड़ भरत। अच्छा ठीक है, खेत वाला भी काम छीन लिया गया। फिर भौजाई भी बड़ी चतुर होती हैं, बोली कपड़ा धोते धोते हमारा हालत खराब हो जा रहा है, अब देवर जी से कपड़ा धुलवाएंगे। मोना भाभी के पास देवर है ये नहीं है। तो इसके पास ये ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, जो सोना बोलेंगे वह सोना, किसी का नाम सोना होगा ही होगा, ठीक है। तो भाभी लोगों ने कपड़ा दिया
और ये अपना कपड़ा वपड़ा लेके गए तालाब के किनारे। और आपको पता ही होगा बढ़िया से कपड़ा कब धुला जाता है, जब वो धोबी लोगों को देखा होगा पुराने समय में, वो एक लकड़ी का ना सीढ़ी नुमा स्टेप रखते हैं, उस पर पीटते हैं इतना पीटे हैं ये आगो आंसू लग गया। तुम घर आने के बाद कपड़ा का सत्यानाश, ठीक है, अब ब्रेक लगा देते हैं हंसी पे, ठीक है। तो कपड़ा पड़े तो खत्म सब। फाइनली लोगों ने क्या किया कि किसी काम का नहीं है ना तो इसको घर ही से निकाल देते हैं। ऐसे लोगों को रखने का क्या मतलब जो किसी काम का ना हो, खाली खाओ बैठे बैठे और हमारे सर पे बाजा बजाओ। नहीं चाहिए ऐसा देवर, नहीं चाहिए ऐसा घर का सदस्य, निकाल देते हैं। अब जड़ भरत जी निकल जाते हैं और मस्त जिंदगी जीते हैं। जहाँ कोई दिखता है भूख लगता है मांग के खा लेते हैं। गांव भर में हल्ला हो जाता है कि देखो कितने सब क्रूर हैं भाई और भौजाई। एक तो अपने पागल भाई की संपत्ति रख लिए और दूसरा उसको खाने के लिए भी नहीं दे रहे हैं। बड़ी बदनामी होती है। तो पुनः सब भाई लोग मिलके बुला लेते हैं कि तुम घर ही रहो, बस पड़े रहो, कुछ मत करो, अच्छे से रहो, कुछ कर नहीं सकते तो बिगाड़ो मत। तो जड़ भरत जी अपना भजन करते हैं। कालांतर में कुछ समय के बाद, एक दिन की बात है, एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं जड़ भरत जी, और उसी रास्ते से एक राजा की सवारी पालकी से गुजर रही होती है। सवारी में जो पालकी थी ना, उसमें 4 कहार होते हैं। कहार आप वो समझते हैं, जो कंधा देते हैं। तो उसमें से एक का थोड़ा पैर जो है ना वो ठीक नहीं था, वो चलते फिरते दुख रहा था, तो वो ठीक से बैलेंस नहीं बना पा रहा था। तब तक नजर पड़ जाती है जड़ भरत जी पर। खूब हट्ठे कट्ठे जड़ भरत जी, बड़े मजबूत। तो राजा आवाज देते हैं अपने पालकी को ढोने वालों को कि वो इतना मजबूत, इतना अच्छा व्यक्ति है, उसको बोलो कि वो चलाए। तो जड़ भरत जी को कहा जाता है, जड़ भरत जी अपना मना तो करना ही नहीं है और कोई काम अच्छे से करना नहीं है। तो पालकी के अंदर आके जुट जाते हैं ना, कंधे को लगा देते हैं, एकदम मस्त मौले स्टाइल में चल रहे हैं। आजकल वो एक है ना साउथ का झुकेगा नहीं, आप लोगों ने देखा ही होगा, वो कंधे टेढ़े कर करके वो चलते हैं। तो ऐसे जड़ भरत जी जब चल रहे हैं तो पालकी पूरी तरह डिसबैलेंस हो रही है, हाँ, अव्यवस्थित हो रही है। कभी राजा जी नीचे लुढ़क रहे हैं, कभी ऊपर लुढ़क रहे हैं। अंदर उनका हालत खराब है, डांटते बहुत जोर से हैं। पालकी सीधी नहीं चला सकते। क्रोधित होकर, आग बबूला होकर कह रहे हैं अंदर बैठे राजा, तू जीते जी मेरा निरादर कर रहा है, मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, और अनाप शनाप बहुत तरह की बातें बोल करके डांटते हैं। किसको? जड़ भरत को। रघुगढ़ को राजा होने का बड़ा अभिमान था, इसलिए वो अनाप शनाप खूब बोले जा रहे हैं। जड़ भरत धीरे से कहते हैं, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है कि मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं, मैं तुम्हारी ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा हूं। बात यह है कि यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए, यदि कोई मार्ग है तो चलने वालों के लिए, कोई मोटा है तो ये शरीर का अपना स्वभाव है, लेकिन आत्मा के लिए, ज्ञानी जन के लिए इन सब का कोई मतलब नहीं है। मोटा पतला, राजा प्रजा,
आत्मा का जो संबंध होता है उसमें हम सब एक समान होते हैं, आत्मा होते हैं। भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, परीक्षित, जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए बहुत सारी बातें समझाते हैं, बताते हैं। रघुगढ़ को, और इतना ही नहीं, वो पूछते हैं कि रघुगढ़ भी अपनी श्रद्धा और तत्व जिज्ञासा के कारण बहुत सारा सवाल करते हैं आत्मा परमात्मा के बारे में। दोनों में बातचीत होती है और जड़ भरत को तो पूरी बात मालूम है ना, अपने जीवन का बीता हुआ कल सब याद है। जड़ भरत कहते हैं, राजन तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपरी ऊपरी खूब तर्क कर रहे हो। तत्व ज्ञानी जो होते हैं वो ठोस बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। तो इसलिए जीवन में खुद को ज्ञान से परिपूर्ण करो और अच्छे से जान लो कि यह मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा बलवान शत्रु है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं करोगे तो सदा सदा समस्याओं से भवसागर में घिरे रहोगे। आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है हमारी अज्ञानता। गुरु चरणों की उपासना करो, भगवान का भजन करो, मुक्ति मिल जाएगी। और तुम जो ये अभिमान कर रहे हो ना, तुम भूल चुके हो कि तुम कौन हो। हमें मालूम है हम कौन हैं। याद है बीते दिनों की बातों को, जब तुम हिरण के रूप में थे और हम तुम्हारा पालन पोषण किए थे। तुम्हारे चक्कर में हम हिरण बने, फिर इस शरीर में आए, अब हम नहीं फंसने वाले हैं। तो इस तरह से जब भरत जी और रघुगढ़ का संवाद होता है और फिर भरत जी अपने जीवन को भक्ति में, ज्ञान में, साधना में जीवन जीते हुए जीवन को पूरा कर लेते हैं, परम गति को प्राप्त कर जाते हैं। कालांतर में रघुगढ़ भी मुक्त हो जाते हैं, देह की परिच्छिन्नता से आजाद हो जाते हैं। इस कथा का जो मूल मर्म था वो ये था कि हम सब जीवन में जो आखिरी समय में याद करते हैं वही हमारे साथ होता है। तो जीवन भर जिन चीज़ों को आप याद करेंगे वही आपको आखिरी समय में याद आएगा। इसलिए भगवान का सुमिरन भजन हम खूब करें ताकि आखिरी समय में भगवान का ही सुमिरन भजन हमें हो।